एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ डेली। थोड़ा सा बिजी हो जा रही हूँ, इसकी वजह से 1-2 दिन बीच हो जा रहा है। ये मेरा ससुराल ब्लॉग है और ससुराल का फर्स्ट डे बोल सकते हैं। नहीं, सेकंड डे, क्योंकि हाँ फर्स्ट डे ही। मैं 18 तारीख को ससुराल पहुँची थी। 17 को वहाँ से ट्रेन था, 18 को पहुँचने का ये था। तो दिन में तो मैं कुछ खाना वाना नहीं बनाई थी, क्योंकि हम लोग पहुँचे ही थे 6-7 बजे घर पे सुबह। और उसके बाद मेरी देवरानी है, ननद है, ये दोनों मिलके जो भी बनाए थे। लेकिन रात में, मतलब मैं रात में हस्बैंड को निकलना था उसी दिन। 18 को ही आए थे और 18 को ही ट्रेन उनका था शाम से। शाम से क्या मतलब 11 बजे रात से। बंगाल से सीतामढ़ी का जो ट्रेन है वो, मतलब सीतामढ़ी से बंगाल जाने वाला जो है वो 11 बजे से है। तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है कि मुजफ्फरपुर में 5 बजे सुबह उतर जाते हैं और दिन भर रह जाते हैं और रात को 11 बजे फिर से यहाँ वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका ड्यूटी भी नहीं छूटता है। जैसे सैटरडे को शाम में, मतलब दिन में ड्यूटी करके शाम में निकलते हैं और रात भर ट्रेन में, सुबह में घर पे पहुँच जाते हैं और दिन भर रहने के बाद संडे को फिर रात में चले जाएंगे और सुबह सुबह 9 बजे फिर से बंगाल पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद आप ऑफिस भी जा सकते हैं। तो बस वही हुआ है। तो यहाँ पे इनका जाने का तैयारी करना है मुझे। वैसे तो अगर मैं जाती तो खाना वाना नहीं ले जाती, कि मॉर्निंग में 9 बजे उतरना ही है तो खाना बना लेंगे। लेकिन हस्बैंड है तो इनके लिए थोड़ा देना होगा, क्योंकि वैसे तो रात का खाना खा के जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा दे दे कि मॉर्निंग में ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। तो जैसे सत्तू पूरी ये सब है ना, ये चलता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जाने ही वाले हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सोचा कि चलो रिकॉर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो कुछ दिनों से समझो कि जैसे ये साल जैसे ही शुरू हुआ है हमारा, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ दुख तकलीफ लगा हुआ है। जैसे कि हर किसी को, आप लोगों को पता ही है क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे दिन हुआ है। लेकिन फिर भी उसी में खुश रहना है और खुश रहना पड़ेगा भी। और उसी में मतलब कुछ कुछ रहता भी है। जैसे कि लगन का जो टाइम रहता है तो हमारे फैमिली में किसी न किसी का कुछ ना कुछ खुशी वाला भी रहता है। तो वही है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हम रोते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं भी आता है। कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ भी होता है। जैसे कि खुद तबीयत सबका ख़राब हुआ है, सो हुआ है। और अभी बाबू का सर्दी चल रहा है, मतलब कि बंगाल में थे तभी 2 दिन पहले से था ही। लेकिन जिस दिन आए थे 18 तारीख को, उस दिन थोड़ा बहुत हवा लगा, एसी वाले ट्रेन से आए और थोड़ा बहुत पानी चेंज हो गया, जगह का चेंज हो गया, मौसम भी अब चेंज हो रहा है, ठंडा से गर्मी आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि चलो, कभी कभी लगता है कि चलो अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है तो कम ही स्वेटर पहनाता है, या स्वेटर नहीं पहनाता है, या फिर नहा लो। मतलब कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सर्दी खांसी का टाइम भी आ गया। और मेरे जो छोटे वाले बाबू जो है, जिसको सर्दी खांसी तो देखो सारे बच्चे को होता है, लेकिन इसको निमोनिया वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब बाबू 6 मंथ का था तभी एक बार बहुत भयंकर वाला उसको सर्दी खांसी और ये सब हो गया था, बहुत वाला। तो उसको वही बोलते हैं। तो मतलब जैसे ही इसको कभी भी सर्दी तो चलता है, बट जैसे ही खांसी स्टार्ट होता है ऐसा हो जाता है ना कि मतलब क्या बोले। जैसे सुबह में एक बार खांसा था, समझ में भी नहीं आया कि खांसा कि नहीं। फिर दोपहर में 1-2 बार खांसी थी, ये देखे बस। उसी में मुझे लगा कि नहीं, अब खांसी हो गया है तो खांसी वाला भी दवाई मंगवा लेंगे शाम में। जैसे ही ऑफिस से आएंगे पापा जी लोग तो मंगवा लेंगे। और ऐसा करके शाम तक इसका तो ऐसा हो गया ना कि शाम से एकदम घरघराहट शुरू होने लगा। जैसे ये सांस लेता है तो जो घर घर मारता है, वो दम फूलता है, वो वाला। और शाम होते होते 7 बजने के बाद से ही इसका स्टार्ट हो गया तेज़। और उसके बाद थोड़ा सा रो लिया, जैसे होता नहीं, बच्चा जिद कर लेता है कि नहीं मम्मी पास ही रहना है, दूसरे के पास नहीं जाना है, ऐसा वाला थोड़ा रो लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको दम फूलने लगा और उसके बाद चुप हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फिर भी दम फूलने वाला ज़्यादा स्टार्ट हो गया और दवा वगैरह सब आया उसी टाइम, रोने के बाद ही। क्योंकि उस टाइम ऐसा करने लगा ना, जैसे इसको सांस ही नहीं आ रहा है, एकदम जैसे उसको बोलते हैं तड़पने लगता है, उस तरह से करने लगा। हम लोग बहुत डर गए थे, घबरा गए थे। फिर दवा आया,
जो भी वो दवा पीता है जिससे ठीक होता है। एजी करके एक दवा है, एक आस्थालिन है, एक मैक्स्ट्रा करके है, या फिर विकोरिल, ये सब सर्दी का है। आस्थालिन खांसी का है, एजी एंटीबायोटिक है। और भी 2 और दवा है, एक जो ड्रॉप वाला है जो जल्दी से खांसी ठीक हो, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। इतना नाम तो याद हो गया है क्योंकि मीठी के टाइम से ये सब दवा मैं दे रही हूँ सर्दी खांसी में। तो मतलब ये दवा दिया फर्स्ट डोज, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। दवा देने के बाद भी वो चीज़ जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। और मतलब लोग बोलता है ना किसी चीज़ में कि पूरी रात जगे रह गए, तो वो ऐसा ही होता होगा कि कभी कभी ज़्यादा लेट तक जगे रह जाते होंगे तो ऐसा बोलते होंगे। बट हमारा क्या है ना, सच में मतलब पूरी रात मतलब कैसे कि जैसे 8 बजे से तो इसका ये है ही, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, जो सोने वाले थे वो सो गए, मतलब ऐसे खा पी के सब कुछ होता गया। बट हमारा क्या था कि चलो अभी तक बाबू 2 मिनट के लिए सो रहा है तो 4 मिनट के लिए जगा हुआ है, ऐसे करके था। और फिर थोड़ा देर के लिए सोया था, फिर हम सब लोग सो गए जाके, मैं जगी ही थी। ऐसे करते करते मतलब इस तरह से कर रहा था बीच बीच में कि ये जैसे गर्मी लगने लगता है तो बच्चा नहीं कुछ जाता है, एकदम इधर उधर करने लगता है, तो गर्मी नहीं लग रहा था इसको सांस नहीं आ रहा था, कितना भी खींच रहा था सांस तो नहीं आ रहा था। देख के बस बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक एक सांस के लिए भीख मांग रहा है, तड़प रहा है, ऐसे सांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था। और इस तरह से लगभग 2 दिन तक रहा है, मतलब पूरी रात तो रहा है, पूरा दिन भी रहा है, मतलब 2 दिन नहीं लेकिन पूरी रात और पूरा दिन इतना रहा है। उसके बाद दवा जब 2 खुराक दवा हो गया, तीसरा खुराक से थोड़ा और इतना सब कुछ बताने में पूरा आधा वीडियो मेरा निकल गया। सो यहाँ सेकंड डे का है और ये मैं नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ। और ये देख सकते हैं ये वाला सूट पहना है और कल मुझे निकलना है यहाँ से, बस आज भर नहीं आऊँ। तो ये वाला दुपट्टा है जो सदाबहार है, किसी भी सूट पे अगर दुपट्टा ना हो तो ये डाल लूँ आराम से और साड़ी की तरह एकदम लुक देता है। इसको डालूँगी और सबसे पहले अभी पूजा करना है, पूजा करने के बाद खाना खाऊँगी। यहाँ बाबू सोया हुआ है, एकदम थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब मैं ढकी नहीं थी, एक बार उठ गया था तो अपने से घूम घाम कर सो गया। तो ये सोया हुआ है, जब तक मैं जल्दी से पूजा कर लूँ और उसके बाद खाना खा लूँ। ये देखिए यहाँ मेरे मम्मी पापा, तो बस। और घर का हालत देख सकते हैं, गांव में ये नेट तो लगना ही है, चाहे अभी निकाल के रख दो रात में लगाओ। मैं इसलिए लगा के रखी थी कि दिन में भी कभी कभी मच्छर से बाबू उठ जाता है, मतलब मच्छर तो रहता ही है, तो जब बाबू सोता है तो मच्छर काट लेता है तो तुरंत उठ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि दिन में भी लगा दूँगी, इसलिए। नहीं तो मुझे इस तरह से नेट लगा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इस तरह से नेट लगा हुआ हो। मैं हटा देती हूँ, लेकिन वही सोच रही थी, लेकिन बाबू पूरा अपने आप को कवर कर लिया है इसलिए मैं नहीं लगाई हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जब पूरी रात जग गया उसके बाद भी दिन में भी बाबू नहीं सो रहा था। दवा देने के बाद थोड़ा सा आराम, देखो बच्चा को जैसे ही थोड़ा सा तबीयत ख़राब, मतलब थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है तो पता भी नहीं चलता है, और जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है बस बच्चा खेलने लगता है, और जब वो खेलने हंसने लगता है तो थोड़ा हम लोगों को सही लगता है, बाकी वही है। तो अब मतलब जैसे दूसरा दवा जब दिन में दिए थे मॉर्निंग वाला तो थोड़ा सा ठीक हो गया था, और पूरा दिन फिर भी खेला है। और ये जो मतलब दम फूलने वाला और जो भी सर्दी खांसी का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर शाम से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पूरे रात भर। जैसे जैसे सुबह होने लगेगा वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, तो क्योंकि ऐसा मैंने देखा है स्टार्टिंग से ही। तो बस वही है, जब वो उसको सही लगने लगा, मैं बहुत लेट नहाई हूँ, सारे लोग नहा खा लिए थे उसके बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं अपने बच्चे का, दोनों बच्चों को नहलाना है, दवाई पिलाना है, ये है वो है, और इसी सब चक्कर में मैं लेट कर देती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बाबू है। और ये रिकॉर्डिंग मैं वीडियो के लिए नहीं ली थी, एक्चुअली एक मेरे देवर है जिनसे पूछ करके ही हम लोग दवा देते हैं, मतलब उन्हीं का दवा हम लोग देते हैं क्योंकि वही शूट कर गया है, तो उन्हीं को मैं भेजने के लिए ये रिकॉर्ड की थी कि देखिए कैसे मतलब ये हो रहा है, जैसे कैसे सांस का आवाज़ आ रहा है और कैसे वो एकदम पेट में गड्ढा गड्ढा हो रहा है। तो वही बोल रहे थे कि अभी इस सिचुएशन में अगर आप डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो सीधे आईसीयू में भर्ती कर देगा, और है ही, डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनका तो अलग ही चलता है, दवा भले जो भी देंगे लेकिन इस तरह से होता है। बट थैंक गॉड जो ऐसे घर, मेरे घर में ऐसे लोग हैं
कि कम से कम उनका दवा देते ही सब एकदम ठीक हो जाता है और बहुत ईजी वे में। इतना हेवी तबीयत जो है बिगड़ा हुआ रहता है, जिससे एकदम रोते रहते हैं, बैठ बैठ के पूरा रात काटते हैं, और वो भी आराम से ठीक हो जाता है इनकी ये दवा से। क्योंकि डॉक्टर का थोड़ा अलग तामझाम होता है, बट इन लोगों का क्या है, सीधा दवा से ही तो ठीक होना है ना। हॉस्पिटल में सुला करके तो ठीक होगा नहीं, दवा देगा तभी ठीक होगा। तो वही दवा दे देते हैं टाइम पे, तो फिर सही हो जाता है। और कोई भी बीमारी आ जाता है जल्दी, बट जाने में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को जाने में कम से कम 3 दिन 2 दिन तो लग ही जाता है। मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, बट पूरी तरह से जाने में 3 से 4 दिन लग जाता है। तो इसका भी आज हो गया। आज जो मैं वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ वो रात में कर रही हूँ, और वो है 21 फरवरी का रात है। जाएगा ये 22 को, बट 21 फरवरी मतलब मेरे मोबाइल में वीडियो तो आ गया है, मतलब रिकॉर्ड तो कर ली हूँ, बट एडिटिंग करने का टाइम नहीं था। और अभी मैं एकदम रात में 1 बजे के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब सब लोग सो चुके हैं। और मेरे मोबाइल में सोच रही हूँ कि मोबाइल भर जाएगा तो आगे वीडियो और फ़ोटो लेने में दिक्कत होगा, इसलिए अच्छा है कि कम से कम एडिट करके डालो, और आप लोगों को थोड़ा अपडेट भी तो मिलना चाहिए ना। कितना भी यूट्यूब से दूर हो जाऊँ, लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं ना। आप लोग भी मेरा साथ मत छोड़ना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब 11 मिनट तक देख रहे हो, तब तो आप लोग नहीं छोड़ोगे साथ। इससे पहले मैं ये बात नहीं बोली हूँ, बट अभी बोली हूँ, तो पक्का आप मेरे मतलब अच्छे सब्सक्राइबर व्यूअर हो, तभी मतलब देख रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग साथ मत छोड़ना। कम से कम कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। व्यू अगर देते हैं तो लाइक कमेंट भी कीजिए। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ये है। सो यहाँ से फिर आ गया नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं बाबू को धूप में लेकर बैठी हूँ। धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है, बैठने वाला नहीं है, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा लगा देती हूँ धूप, गर्माहट आ जाएगा। फिर कपड़ा भिंगा करके इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।